सो हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर में हम देखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज फ्रॉम क्लास 8। तो सबसे पहले आज के लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस देखेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? तो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं ये कैसे बनते हैं? ये बनते हैं वेरिएबल्स से और कॉन्स्टेंट्स से। किस किस से बनते हैं ये? वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कैसे बनते हैं? वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। अब बता मुझे वेरिएबल्स क्या होते हैं। देखिए वेरिएबल्स जैसे हम लगाते हैं एक्स वाई ए बी सी, ये असल में ये अल्फाबेट्स होते हैं, बट हम वेरिएबल्स जब हमें पता करने होते हैं तो हम इनको लगाते हैं। these are the denotions of variables। फर्स्ट सपोज वेरिएबल क्या चीज होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल को आप समझो, इसको अभी छोड़ दो। these are the denotions of variables। ठीक, तो ये वेरिएबल क्या होती है? वेरिएबल वो चीज होती है जो वैरी होती है, जो चेंज होती है। जैसे टाइम एक जैसा नहीं रहता ना। यहाँ से अगर कोई ट्रेन जा रही है या कार जा रही है, हम बोलेंगे इस कार की स्पीड इतनी है, हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि हम बाहर हैं, अंदर कितनी स्पीड है वो हमें पता नहीं है। तो हम उसको प्रेडिक्ट करते हैं, हम उसको इमेजिन करते हैं, उसकी जगह पे हम बताते हैं एक्स। लेट द स्पीड ऑफ दिस कार बी एक्स किलोमीटर पर आवर, या लेट द स्पीड ऑफ दिस ट्रेन बी एक्स किलोमीटर पर आवर। ये जो एक्स वाई जेड ए बी सी जो भी हम लगाते हैं, ये हम उसको रिप्रेजेंट करने के लिए लगाते हैं वेरिएबल को, बिकॉज हम उसको एक्चुअली नहीं बता पाएंगे, हम उसको एज ए प्रेडिक्ट करते हैं उसको। ठीक, तो उसके लिए हम यूज करते हैं अल्फाबेट्स का। और वेरिएबल्स के लिए यूज हम किसका करते हैं? अल्फाबेट्स का। तो इसलिए हम इनको भी बोलते हैं क्या? वेरिएबल्स बोलते हैं। बट एक्चुअली दीज आर द डिनोशंस ऑफ वेरिएबल्स, दीज आर द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल क्या चीज होती है? जो चेंज होती है, ठीक है ना, जो वेरी होती रहती है टाइम टू टाइम। उसका वैल्यू जो होता है वो फिक्स नहीं रहता है, वो चेंज होता रहता है। क्लियर? उसके बाद हम आएंगे कॉन्स्टेंट्स पे। कॉन्स्टेंट्स जैसे वो 1 है, 2 3 4, ये जो नंबर्स है ये कॉन्स्टेंट्स हैं, ये चेंज नहीं होते, ये फिक्स है। जैसे 4 है तो वो 4 ही रहेगा, 3 है तो 3 होता है, ठीक है। लेकिन जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है वो बनती किससे? वेरिएबल्स से, कांस्टेंट से। सिर्फ इनसे ही नहीं बनती है, हमें क्या करना पड़ता है? हमें कुछ ऑपरेशंस लगाने पड़ते हैं। ऑपरेशंस कौन कौन से ऑपरेशंस? एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये कैसे बनती है? वेरिएबल्स से और कांस्टेंट्स से। लेकिन अगर हम फर्स्ट सपोज अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ क्या, 3xy, ये यहाँ पे कांस्टेंट टर्म और ये जो है ये वेरिएबल्स है, ठीक। या अगर मैं इसको एक और भी लेता हूँ यहाँ पे 4x, या यहाँ पे एक और लेते हैं हम 3 फॉर एग्जाम्पल। ये सारी एग्जाम्पल्स हैं इसकी इसकी अलजबरा की। किसकी एग्जाम्पल्स हैं? अलजबरा, नॉट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजबरा की एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मैंने क्या बोला? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बनती है? वेरिएबल्स से और कांस्टेंट्स, ठीक है। वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स, इसमें हमें नंबर्स भी लिए और वेरिएबल्स भी लिए, इनसे बनती है। लेकिन फिर मैंने आपको क्या बताया, हम वो जो एक्सप्रेशन हम बनाते हैं तो वो हमें किसके थ्रू बनती है? ऑपरेशंस के थ्रू बनती है। ऑपरेशंस कोई भी हो सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। सपोज हमने यहाँ पे एडिशन लगा दिया, तो ये आपकी 3xy प्लस 4x प्लस 3, ये आपकी एक एक्सप्रेशन बन गई। क्या बन गई? एक्सप्रेशन बन गई। लेकिन इस एक्सप्रेशन में क्या है? वेरिएबल्स भी हैं, कॉन्स्टेंट्स भी हैं, ये सारे। तो हम इसको अब क्या बोलेंगे? क्योंकि इस एक्सप्रेशन में ये जो एक एक्सप्रेशन बनी, जैसे हमने इसके ऊपर ऑपरेशन एडिशन का लगाया तो ये एक एक्सप्रेशन बन गई। इस एक्सप्रेशन को हम बोलिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलिए। क्यों बोलिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? बिकॉज इसमें वेरिएबल्स का यूज हुआ है और कांस्टेंट्स का यूज हुआ है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनती कैसे है? टर्म से। ये होगी इसकी एक टर्म, ये दूसरी वाली टर्म, ये थर्ड टर्म, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो एक्सप्रेशंस आर मेड अप ऑफ टर्म्स, ठीक है। कुछ समझ आ रही है आपको? मैं इसको रिपीट करूंगा जस्ट टू, इसको थोड़ा सा बहुत आप समझें कि एक्सप्रेशन कैसे बनती है? टर्म्स से।
expressions are made up of terms. जब टर्म्स मिलती हैं तो क्या बनती, एक्सप्रेशंस बनती हैं. इस एग्जांपल में देखो, द टर्म 3xy, ठीक है ना, 4x और 3, जब हमने इसको ऐड किया, ये अलग अलग टर्म है, ये टर्म है, ये दूसरी वाली, ये तीसरी, जब हमने इसको ऐड किया तो ये एक एक्सप्रेशन बन गई. चूंकि इसमें हमने वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स का यूज किया है तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी. वो एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स और ऑपरेशंस का यूज होता हो उसको बोलते हैं हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर फॉर्मेड फ्रॉम व्हाट, वेरिएबल्स and constants. We use operations of addition, subtraction, multiplication and division on variables and constants to form algebraic expressions. ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी. तो अब इसमें मैं आपको एक चीज और थोड़ी सी हम डिटेल में इसके बारे में थोड़ा अगर डिस्कस करते हैं. जैसे यहाँ पे 3xy हमारे पास एग्जांपल है, प्लस 4x प्लस 3. इसमें ये जो है ना, इसको बोलते हैं टर्म. क्या बोलते हैं, टर्म. ये वाली भी टर्म और ये वाली भी टर्म, ठीक है, इनको टर्म्स बोलते हैं. लेकिन अगर इसी 3x में, 3xy में ये एक टर्म मैंने यहाँ पे ली, इसमें जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट, ये इसके फैक्टर्स हैं. 3 एक फैक्टर है, x एक फैक्टर और y एक फैक्टर. इसको बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ दिस, ठीक है ना. इसके फैक्टर कौन कौन से, 4x, ठीक है. इसके फैक्टर कौन से, 1 8 3. 1 और 3 मैंने क्यों लिया, 1 × 3 = 3, ठीक है, या आप ऐसे 3 भी इसको ले सकते हो. तो ये होगी इसकी टर्म. अब अगर मैं आपको बोलता हूँ व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ 3xy, तो आप बोलोगे सर 3, ठीक है. इसका जो कोफिशिएंट है ना वो क्या है, वो 3 है. अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं xy 3, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ xy 3, आप बोलोगे 3. जो नंबर है ना उसी को आपने कोफिशिएंट बताना है, क्या बताना है. लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे पूछता हूँ व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ xy, फिर भी आप बोलोगे 3. जो नंबर होगा साथ में उसी का आप बोलोगे. व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ xy, अगेन 3, चाहे वो 3 इधर हो या उधर हो, 1 एट द सेम टाइम. अब अगर मैं आपको इसी में बोलता हूँ व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ y, सिर्फ मैंने y का बोला तो आपको बोलना है 3x. क्या बोलना है, 3x. मैंने नहीं बोला 3xy का मुझे कोफिशिएंट बताओ. अगर 3xy का कोफिशिएंट देखते तो वो नंबर आपको चूज करना. बट अगर मैंने स्पेसिफिक बता दिया y, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ y, आपने बोलना है 3x. अब अगर मैं बोलता हूँ व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ दिस x, आपको बोलना है सर 3y. जो बाकी साथ में वो उसकी कोफिशिएंट सोचेंगे, ठीक है. आई होप ये आप क्लियर हो गया होगा. अब हम इसमें देखते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं. अगर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आपस में ऐड करते हैं तो वो कैसे होते हैं, और सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होते हैं वो आपस में सब्ट्रैक्ट कैसे होते हैं, ठीक है. Now coming to the new topic. New topic is addition and subtraction of algebraic expressions. Algebraic expression जो मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, उसकी कुछ एग्जांपल्स लेके हम उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे कि उसकी एडिशन कैसे होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की और उसकी सब्ट्रैक्शन कैसे होती है. तो पहले हम इसमें देखेंगे एडिशन. तो एडिशन में हमारे पास एग्जांपल है 7xy + 5yz - 3zx, कामा 4yz + 9zx - 4y, फिर अगेन कामा -3xz + 5x - 2xy. इसको ध्यान से देखना एडिशन कैसे होती है. सबसे पहले जो इसमें ये वाला जो पोर्शन है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे 7xy + 5yz - 3zx, ठीक. अब ये वाला जो पोर्शन है 4yz 9zx - 4y, इसको हम बिल्कुल जो लाइक टर्म्स होती हैं, लाइक टर्म्स कौन सी होती हैं जिनमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, सेम, ठीक है. कांस्टेंट्स नहीं, ये वेरिएबल्स वगैरह जो होते हैं ये सेम होने चाहिए, ठीक. तो वो हम लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म रखेंगे, ठीक है. हम क्या सीख रहे हैं कि एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे होता है. तो ये पहली वाली लाइन हमने लिखी, उसके बाद जो सेम टू सेम होगा ना दूसरी वाली लाइन वाला, वो हम उठा के उसके नीचे रखेंगे. जैसे यहाँ पे क्या है 4yz, तो यहाँ पे yz यहाँ पे नहीं है, yz ये वाला, इस 4yz को हम उठा के यहाँ पे रखेंगे 4yz. क्लियर हो रहा है. उसके बाद प्लस क्या है 9zx. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है 3zx, यहाँ पे zx है और यहाँ पे भी zx है, तो हम इसको बिल्कुल यहाँ पे रखेंगे 9zx zx. क्लियर हो गया.
उसके बाद क्या है -4y, y यहाँ पे किसी जगह पे, यहाँ पे तो x y है, -4y कहीं नहीं, इसको हम उठा के यहाँ पे लिखते हैं -4y। क्लियर हो गया। उसके बाद ये थर्ड वाली लाइन -3xz, देखो zx या xz ये वन एट द सेम थिंग है, तो ये वाला जो है ना ये इसके नीचे आ जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे -3xz xz। दूसरा वाला क्या है +5x, 5x इसमें x वाला टर्म किसी जगह पे भी नहीं है, तो हम इसको उठा के यहाँ पे लिखते हैं 5x। आप इसको यहाँ पे साथ में भी रख सकते हो, लेकिन आउट ही कर दो, तो वो कंसेप्ट आपका सेम रहने वाला आगे भी। फिर +5x, फिर उसके बाद लास्ट में -2xy, xy कहाँ पे, ये वाला, तो हम हमारी तीसरी लाइन है, हम थर्ड लाइन को, ये थी फर्स्ट सेकंड और थर्ड, हमें यहाँ पे लिखना है -2xy, बिल्कुल इसके नीचे आ गए। ठीक, अब हम इसमें इसका आंसर लिखते हैं। ठीक, देखिए हमें इसमें कंसेप्ट क्या है एडिशन का। 7xy को हम अगर ऐड करते हैं -2xy से, मतलब ये ऐसा हो गया 7xy को हम क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं -2xy के साथ, ठीक है, इसको हम ऐड कर रहे हैं। तो मुझे आप एक बात बताओ, 7xy हम रखेंगे एज इट इज, ये वाला प्लस को मल्टीप्लाई माइनस के साथ, प्लस माइनस माइनस 2xy, तो 7xy में से 2xy निकालना है, तो इसमें रहेगा 5xy। ठीक, निकालना है क्योंकि जब हम इसको मल्टीप्लाई करते तो ये माइनस आ जाता है, प्लस माइनस माइनस हो, 7xy में से 2xy निकाला तो 5xy हमारे पास यहाँ पे आंसर बनकर के आया। तो यहाँ पे आंसर आपका आएगा 5xy। फिर ये वाला टर्म प्लस है और इसके सामने, जिसके सामने कोई भी साइन नहीं होता वो प्लस में होता है, तो ये वाला 5yz 4yz, ये आ गया प्लस, दोनों प्लस हैं तो प्लस 9yz। ठीक, यहां से देखो -3zx प्लस 9zx -3xz, ये सेम ही तीनों, बट इसमें माइनस प्लस का वो है डिफरेंस है, तो हम इसको यहां पे लिखते हैं, इसको हमने ऐड करना है -3zx प्लस 9zx फिर माइनस, लेकिन हमें ऐड करना है तो हम इसको पहले प्लस लगाएंगे, प्लस -3xz। ठीक, ये चीज है हमारे पास। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं इसमें से निकलता क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देखिए, माइनस प्लस माइनस, इन दोनों को माइनस, 9zx में से 3zx निकालेंगे तो आ गया हमारे पास 6zx, माइनस प्लस माइनस, 9zx में से 3zx निकाला तो 6zx हमारे पास आ गया। इसमें साइन क्या रहेगा, इसमें साइन प्लस का रहेगा, बिकॉज जो 9 है वो बड़ा है 3zx से, तो 9zx का जो साइन है वो प्लस है, तो प्लस रहा होगा। उसके बाद यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस 3xz। ठीक, अब zx और xz एक ही बात है, तो 6 में से 3zx अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 3zx। ठीक, तो साइन लेकिन 6 का रहेगा, 6 इज ग्रेटर देन दिस ऑल, 6 के साथ पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहेगा। जब हमने इसको सॉल्व किया इसको, तो हमारे पास क्या आया आंसर, प्लस में आया 3zx। इस बात को जो मैं आपको एलाबोरेट कर रहा हूँ इंट्रोडक्शन पार्ट है, एक्सरसाइज में ऐसे आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है, इन चीज़ों को समझ लेना मैं कैसे करूँगा, वहाँ मैं डायरेक्ट लिखूंगा। ठीक है, इसको समझ लेना, यहीं पे हम कैसे क्या चीज़ कैसे करते, ठीक है ना। तो यहाँ से ये हो गया पूरा। उसके बाद हमारे पास है -4y प्लस 5x। क्लियर, तो ये रहेगा आपका फिर यहाँ पे फाइनल आंसर। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द एडिशन, कि एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे होता है, बिल्कुल इस तरीके से होता है। आई होप ये आपने थोड़ी थोड़ी इसमें से कंसेप्ट्स लिए होंगे कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक, अब हम इसमें देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे होता है। कमिंग टू दिस टॉपिक, अब हम इसमें देखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अब हम देखेंगे कि सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे होता है। सब्ट्रैक्शन में देखेंगे, देखो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लगाया खुद ही, सब्ट्रैक्ट
5x² minus 4y² plus 6y minus 3 from 7x² minus 4xy plus 8y² plus 5x minus 3y। तो करना कैसे है, ये जस्ट एक एग्जांपल है, एक चीज को दूसरे में से सबट्रैक्ट करना है। बट एक चीज को आप याद रखना, जो फ्रॉम के बाद होता है ना उसको पहले लिखते हैं, ठीक है। फ्रॉम के बाद जो होता है उसको पहले लिखते हैं। सबट्रैक्ट करना है, सिंपल सी बात है, जो फ्रॉम के बाद है उसको हम पहले लिखेंगे। इसमें कुछ ट्विस्ट से सब्ट्रैक्शन है, उसको साथ साथ में नोट करना। 7x² माइनस 4xy प्लस 8y² प्लस 5x माइनस 3y। अब इसमें भी सेम कंसेप्ट है, जो लाइक टर्म्स हैं उनको लाइक टर्म्स के नीचे, मतलब लाइक टर्म्स कौन सी होती है, लाइक टर्म्स आर दो टर्म्स इन विच द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर सेम। मतलब ये जो वेरिएबल्स हैं ना ये सेम टू सेम होने चाहिए। देखो अब वो वाला टर्म फ्रॉम के बाद था वो हमने पहले लिखा, अब हमें सबट्रैक्ट करना है तो हम पहले इसको लिखेंगे, किसको, 5x²। तो x² ये वाला टर्म है, इसी नीचे आ जाएगा ये भी 5x², ठीक। उसके बाद y² वाला टर्म है, इसमें से y² कौन सा, ये वाला, तो ये माइनस 4y² इसके नीचे आ जाएगा, माइनस 4y² आ गया इसके नीचे। तो यहाँ से 6y, तो ये x वाला टर्म है, ये y वाला, तो इसके नीचे आ जाएगा ये प्लस 6y, लेकिन ये प्लस 6y। फिर ये जो माइनस 3 है ये इसमें किसी के नीचे नहीं, तो ये यहाँ पे आ जाएगा s। तो अब सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कैसे होता है कि यहाँ पे यहाँ तक लिखा हमने, लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स रखी। अब एडिशन में ये चीज़ नहीं थी जो इसमें है। इसमें क्या है, इसमें अब यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, इसमें साइन कन्वेंशंस हो जाएंगे, जो प्लस है वो माइनस बन जाएगा, जो माइनस है वो प्लस बन जाएगा। इस चीज़ को याद रखना, ये प्लस है इसके सामने प्लस, इसके सामने कुछ भी नहीं होता, उसके सामने क्या होता है प्लस। ये प्लस है तो ये बन जाएगा यहाँ पे माइनस, और ये प्लस, ये माइनस है तो बन जाएगा प्लस, और ये क्या बनेगा माइनस, ये क्या बनेगा प्लस। तो अब हम इसमें डायरेक्ट हमें आंसर लिखना, तो क्या करेंगे, 7x² में से 5x² को निकालना है, तो क्या आएगा हमारे पास 2x²। साइन रहेगा इसका प्लस का, क्योंकि 7x² इससे 5x² से बड़ा है, इसके साथ प्लस है तो प्लस रहेगा। फिर उसके बाद ये इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे माइनस 4xy, ठीक। यहाँ से देखिए अब 8y² को हमें ये माइनस 4y² नहीं, ये प्लस 4y² है, तो इसको ये प्लस हो जाएगा। 8y² प्लस 4y² हो गया 12y², क्योंकि ये दोनों प्लस है तो प्लस आ गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे हो गया प्लस 5x, क्लियर। फिर यहाँ से देखो माइनस, और ये वाला प्लस नहीं, ये माइनस बन गया था, तो माइनस माइनस प्लस 3y और 6y हो गया 9y। साइन जहाँ पे क्या लगेगा माइनस का, दोनों माइनस है ना, तो माइनस का साइन रहेगा, और 6y बड़ा भी है तो उसके साथ भी माइनस है, वो भी है। यहाँ पे -3 नहीं है, +3 बन गया था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसका +3। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आई होप ये आपने अंडरस्टैंड किया होगा, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जस्ट सब्ट्रैक्शन के टाइम, एडिशन के टाइम क्या करना है, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखनी है तो ऐड कर देना है। सब्ट्रैक्शन के टाइम पे भी लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखनी है, बाद में साइन कन्वेंशन करने हैं, जो दूसरे वाला स्टेप होगा। अगर इसमें मैंने तीसरा वाला पॉइंट भी लिखा होता ना, एक और लाइन होती, तो हम तीसरे वाले को नीचे लिखते, फिर हम उसकी साइन कन्वेंशन करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट लेक्चर से हम देखेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।